हरि का राजा ने विरोध किया या हरि का दो अवतार हुआ, कहती दोनों किंवदंतियां। हरि के आने से यशगान हुआ। करके भक्ति हरि का प्रहलाद ने अपने कुल का है नाम किया। प्रहलाद की भक्ति से इस धरा पर हरि ने नरसिंह का अवतार लिया। हरियाली है हरि की नगरी में, उद्योगों का कोई वास नहीं। खेती बाड़ी करते हैं सब, प्रकृति का कोई विनाश नहीं। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की ऐतिहासिक विरासत को टटोलते हुए इस जिले के सभी आयामों को जानने की ओर। हरदोई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य भाग में स्थित यह जिला लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है। हरदोई शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस जिले का प्रारंभिक इतिहास शिव पुराण की परंपराओं और कथाओं पर आधारित है। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान का संबंध हिरण्यकश्यप से है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य का इस स्थान पर शासन था, जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। और हमें मालूम है कि आप लोगों को प्रहलाद के हरि भक्ति की कहानी अच्छे से पता है, जिसकी चर्चा करना इस एपिसोड में सार्थक नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से नफरत करता था। इसीलिए इस स्थान का नाम हरिद्रोही पड़ा और अपभ्रंश स्वरूप में कालांतर में हरदोई हो गया। लेकिन अन्य किंवदंती के अनुसार हरदोई में ईश्वर के दो अवतार हुए हैं। पहला अवतार नरसिंह का और दूसरा वामन का। दो अवतार के कारण शहर का नाम हरिद्वई था। बाद में भाषांतर के चलते इसका नाम हरदोई पड़ गया। परंतु सबसे अधिक विस्मयकारी तथ्य ये है कि विजयदशमी पर्व पर संपूर्ण हरदोई नगर में कहीं भी रावण दहन का कोई कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि सदियों से यहाँ यह परंपरा ही नहीं है। मध्यकालीन इतिहास के दृष्टिकोण से इस जिले की सीमा क्षेत्र में मुगल और अफगान शासकों के बीच कई युद्ध हुए हैं, जबकि बिलग्राम और सांडी शहर के मध्य हुए युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार यह जिला 1857 की क्रांति में अलग अलग शहरों में हो रहे अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शनों में सहायक की भूमिका में अपने योगदान को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया। भौगोलिक रूप से इस जिले का क्षेत्रफल 5,986 वर्ग किलोमीटर है, जो समुद्र तल से लगभग 140 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और कुल 8 जिलों से घिरा हुआ है। पूर्व में गोमती नदी इस जिले को सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले से अलग करती है, जबकि जिले की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गोमती, गर्रा, नीलम, रामगंगा, कुंदा, सुखेता और सई हैं। हरदोई जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, खनिज, उद्योग और व्यवसाय पर आधारित है। यह जिला खनिज से समृद्ध नहीं है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व वन संपदा हैं क्रमशः कंकर, रेह और बालू व बरगद, बांस, शीशम, महुआ, साल और जामुन। जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल हैं धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, गन्ना, आलू, प्याज, लहसुन और सब्जियां। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन जिले के लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जिले के प्रमुख पशुधन गाय, बैल, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी और पोल्ट्री, जबकि जिले की नदियों, नहरों, तालाबों और जलाशयों से विभिन्न प्रकार के मछली का उत्पादन किया जाता है। इस जिले में बड़े उद्योगों का अभाव है। यह जिला कृषि आधारित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिले में स्थित प्रमुख उद्योगों में चावल मिल, चीनी मिल, आटा मिल
और बेकरी उद्योग है। जिले से निर्यात और आयात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थों में खाद्य पदार्थ, अनाज, तिलहन, चीनी और तंबाकू प्रमुख है। तो वहीं दूसरी ओर आयात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ विदेशी सामान, कपड़ा, नमक और कपास है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला 2 लोकसभा, 8 विधानसभा, 19 विकासखंड, 5 तहसील, 25 पुलिस स्टेशन, 7 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत, 191 न्याय पंचायत और 1101 ग्राम पंचायतों के क्रमबद्ध जाल में बंधा हुआ है। 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या लगभग 40,93,000 के आसपास है, जबकि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 684 व लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 868 महिलाओं के अनुपात के साथ बहुत चिंतनीय है। जहां तक साक्षरता की बात है तो वह 64.57% के पास बनी हुई है। 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार यह एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 85.71% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 13.59% है। देश के आम हिस्सों की तरह यहाँ हिंदू मुस्लिम में काफी हद तक अभी भी आपसी मेलजोल कायम है। सन 1947 से पहले जब मुंबई में गांधी जी और जिन्ना के बीच हिंदू और मुसलमानों के मुद्दे पर देश के बंटवारे को लेकर बहस जोरों पर थी, ठीक उसी समय यहाँ के एक कश्मीरी पंडित हरदोई शहर में एकमात्र ईदगाह के लिए अपनी जमीन मुस्लिमों की संस्था अंजुमन इस्लामिया को दान में दे रहे थे। 1947 के बाद जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद को लेकर अफरा तफरी का माहौल था, उस समय रेलवेगंज के एक मुस्लिम व्यापारी पैसे और जमीन दान देकर एक मंदिर की नींव रखवा रहे थे। जिले में पौराणिक, धार्मिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए हम आपको वर्चुअल माध्यम से आनंद की अनुभूति कराने का प्रयास भी करेंगे। संकट हरण मंदिर, सकाहा गांव। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रौजा सदरे जहां, पिहानी। जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित पिहानी का एक ऐतिहासिक महत्व है। 1540 में मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुई जंग में हुमायूं के हार के बाद हुमायूं की सेना के मंत्री नवाब सदर जहां ने इसी स्थान पर शरण ली थी। यहाँ 2 गुंबदों वाला ऐतिहासिक मकबरा है, जिसके मुख्य गुंबद के नीचे सदर जहां को दफनाया गया है तथा दूसरे गुंबद के नीचे उनके भाई बदर जहां का कब्र है। प्रहलाद घाट। यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरदोई शहर के नजदीक सांडी रोड पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप द्वारा ऊंचे टीले से नीचे फेंके जाने के बाद प्रहलाद इसी घाट पर गिरे थे। राजा नरपत सिंह स्मारक, माधोगंज। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले राजा नरपत सिंह का यह ऐतिहासिक स्मारक हरदोई जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर माधोगंज कस्बे के उत्तर में 2 किलोमीटर की दूरी पर रुइयागढ़ी गांव में स्थित है। धोबिया आश्रम, पिहानी। गोमती नदी के तट पर स्थित इस स्थल का पौराणिक महत्व है। पिहानी शहर से लगभग 7 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस स्थल के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर 84,000 वैष्णव भक्तों ने एक साथ तपस्या की थी। हत्याहरण तीर्थ, संडीला। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरदोई जिले के संडीला तहसील में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण वध के उपरांत ब्राह्मण हत्या के पास से मुक्त होने के लिए भगवान राम यहाँ स्थित सरोवर में स्नान करने आए थे। बाबा मंदिर।
लगभग 400 साल पुराना यह ऐतिहासिक मंदिर प्रहलाद घाट से थोड़ी दूरी पर स्थित है। नवाब दिलेर खान का मकबरा। यह ऐतिहासिक मकबरा शाहाबाद तहसील में स्थित है। सांडी पक्षी विहार। हरदोई जिला स्थित सांडी पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। यह खूबसूरत पक्षी विहार हरदोई रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर तथा सांडी शहर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह अभयारण्य लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे उचित समय दिसंबर से फरवरी है। धन्यवाद।